हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावन के साथ आप सभी को पवित्र परमेश्वर मसीह यीशु के नाम में जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावन खुदा बादशाह के बादशाह जीवित परमेश्वर राजाओं के राजा। हालेलुया। आपके नाम की स्तुति तारीफ महिमा बड़ाई हो। राजाओं के राजा पवित्र परमेश्वर सेनाओं की यहोवा सामर्थ्य महान अल्फा ओमेगा जीवित खुदा बादशाह के बादशाह हो। सेनाओं की यहोवा पवित्र परमेश्वर हो। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले जीवित परमेश्वर हम आपके नाम की स्तुति तारीफ महिमा बढ़ाई करते। आप राजाओं के राजा पवित्र परमेश्वर हो। दयालु खुदावन हो। भलाई करने वाले हमारे सच्चे परमेश्वर हो। अब्राहम इसहाक याकूब का खुदा और मेरा परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते। हालेलुया हालेलुया। आपके उपकारों के लिए करुणा भलाइयों के लिए जीवित परमेश्वर हम आपके नाम की तारीफ और आपका धन्यवाद करते। महान परमेश्वर आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा। आपने हमें अब तक भला चंगा संभाल कर रखा। आपने हमें हर एक विपत्ति से मुसीबतों से समस्याओं से बचाया। जीवित परमेश्वर हम आपके नाम की तारीफ करते। हम आपके नाम की महिमा करते। महान परमेश्वर एक बार फिर आपने हमें सुबह की भोर में अपने निकट अपनी हजूरी उपस्थिति में लेकर आया। जीवित परमेश्वर हम आपका धन्यवाद तारीफ करते। महान परमेश्वर इन स्थानों में पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए हम आपके नाम की महिमा करते। महान परमेश्वर एक बार फिर हम अपने आप को आपके बलवंत पवित्र हाथों में सौंपते। पवित्र आत्मा हम अपने आप को आपके जीवित लहू में छुपाते। महान परमेश्वर आपकी अनुग्रह करुणा भलाई को हम अपने जीवन में मांगते। महान परमेश्वर इस वक्त हम आज के सुंदर समय में आपके जीवित वचन कलाम की ओर जाते। महान परमेश्वर अपने वचनों से हमसे बोल और बातचीत कर अपने भेदों की बातें को बता। महान परमेश्वर हम आपसे दुआ और विनती करते कि हमने अब तक जो गुनाह पाप अपराध किए उससे हम स्वीकार करते। महान परमेश्वर हमारे सारे गुनाह पाप अपराधों को आपने अपने कांधों के ऊपर उठा लिया और आप हमारे लिए बलिदान हो गए। जीवित परमेश्वर हम आपका धन्यवाद और तारीफ करते। महान परमेश्वर दया कर अनुग्रह कर। इस वक्त हम आपके अद्भुत वचनों में जाते। अपने वचनों से होकर बोल और बातचीत कर। आपके पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई को आपके मसाओं को यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की जीवित वचनों में जाते हैं। तो आप हमारे साथ मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 16 और 17 आयत को देखते हैं, जिसमें लिखा है, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। हालेलुया हालेलुया। जब यीशु मसीह यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा को लिया, हालेलुया हालेलुया, तो स्वर्ग का द्वार आकाश खुल गया। हालेलुया। और शारीरिक रूप में परमेश्वर की आत्मा कबूतर के रूप में यीशु मसीह के ऊपर आकर उतर गया। हालेलुया। जब हम लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 21 आयत में देखते हैं, जिसमें लिखा है, जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया। हालेलुया हालेलुया। कहने का अर्थ है कि यीशु मसीह जब परमेश्वर की बपतिस्मा को लिया तो वह पानी में से निकलकर दुआ
प्रार्थना विनती कर रहा था, तब आकाश खुल गया। हालेलुया। स्वर्ग का खुला हुआ दृश्य का नज़ारा, हालेलुया, अद्भुत रीति से देखने को मिला। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के जीवित वचनों से देखते हैं, हालेलुया, तो उत्पत्ति की किताब 28 अध्याय के 12 आयत में जब देखते हैं कि याकूब बेरशेबा से निकलकर हारान की ओर चलता है, हालेलुया, और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहां बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। तो जब 12 आयत में देखते हैं, तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। हालेलुया। जब याकूब, हालेलुया, बेरशेबा से निकलकर हारान की ओर चलता है और किसी स्थान में जाकर वह रात बिताने के लिए रुक जाता है, हालेलुया, और वहीं पर वह सो जाता है। तब परमेश्वर के दूत उसे स्वप्न में दिखाई देते हैं, हालेलुया, जो ऊपर से नीचे चढ़ते और उतरते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब याकूब सचमुच में जान गए कि इस स्थान में परमेश्वर उपस्थित है, हालेलुया, और याकूब नींद से जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा परमेश्वर है और मैं इस बात को न जानता था। हालेलुया। कहने का अर्थ है कि जब आकाश परमेश्वर यीशु मसीह के लिए खुल गया, हालेलुया, जब याकूब रात बिताने के लिए एक ऐसे स्थान में पत्थरों के जगह में रुक जाता है, वहाँ पर याकूब को परमेश्वर खुदावन के स्वर्गीय राज्य में जाने का एक रास्ता नजर आता है, दृश्य दिखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहने का अर्थ है जब हम परमेश्वर में, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा के लिए निरंतर प्रार्थनाओं में रहते हैं, तब परमेश्वर हमें ऐसी अलौकिक नज़ारे को, अलौकिक दृश्य को हमें दिखलाता है। हालेलुया, हालेलुया। हम इस आयत में यह सीखते हैं कि जिस रीति से हम यीशु मसीह से देखते हैं कि आकाश खुल गया, हालेलुया, और 22 आयत में लिखा है लूका 3:22 में, और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा और यह आकाशवाणी ही, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जब याकूब पत्थरों के स्थान में रात बिताने के लिए सो जाता है, हालेलुया, तब याकूब न जानता था कि इन स्थानों में भी परमेश्वर की उपस्थिति है, लेकिन परमेश्वर उसके स्वप्न में दर्शन देता है, स्वर्ग का दर्शन करवाता है। हालेलुया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेता है
और जब परमेश्वर से दुआएं विनती करते हैं तो आकाश खुल जाता है, और आकाश खुलता है तो वहाँ से परमेश्वर की आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान यीशु मसीह पर आकर उतरता है। हालेलुया। और कहते हैं कि यीशु मसीह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अति प्रसन्न और आनंदित हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अभिषेक परमेश्वर की आत्मा से ही हुआ। परमेश्वर की आत्मा की परमेश्वर की आत्मा की सहायता से, मदद से जीवन में सफलताएं मिल सकती है। हालेलुया। यीशु मसीह से परमेश्वर पिता अत्यधिक आनंदित प्रसन्न था, क्योंकि यीशु पिता की हर बातों को मानते थे, जिसे पिता खुश व आनंदित व संतुष्ट थे। हालेलुया। पिता को ही हमेशा खुश करना यीशु मसीह निरंतर चाहता था। उनका उद्देश्य था कि उनकी इच्छाएं, उनकी मर्जी पूरी न हो। उनकी इच्छाएं, मर्जी थी कि परमेश्वर पिता की मर्जी पूरी हो। हालेलुया। परमेश्वर व यीशु का स्वभाव एक था। हालेलुया। परमेश्वर और यीशु मसीह का स्वभाव एक था। हालेलुया। हम यहाँ पर देखते हैं कि आयत में परमेश्वर की आत्मा से सामर्थ्य यीशु मसीह को मिला। हालेलुया। परमेश्वर की उस अद्भुत महिमा को करने के लिए, और जब हम उत्पत्ति की किताब में याकूब के विषय में देखते हैं कि याकूब को परमेश्वर के दूत दर्शन देते हैं और स्वर्ग का द्वार याकूब को खुला हुआ दिखाई देता है। हालेलुया। पृथ्वी से स्वर्ग तक एक सीढ़ी का नज़ारा याकूब को दिखाई देता है। हालेलुया। तब याकूब को सामर्थ्य, हिम्मत, बल मिलता है। हालेलुया। याकूब को, हालेलुया, परमेश्वर अद्भुत मसाओं से, अभिषेकों से भरता है। हालेलुया। और कहता है, सुन, मैं तेरे संग रहूँगा और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूँगा। हालेलुया, हालेलुया। याकूब न जानता था कि इस स्थान में परमेश्वर है। हालेलुया। याकूब को पता और याकूब को अंदाज़ा भी नहीं था कि इन स्थानों में भी परमेश्वर उपस्थित हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर हर एक स्थान में मौजूद और हाजिर है। परमेश्वर की आत्मा हर एक स्थान में उपस्थित रहती है। हालेलुया, हालेलुया। जब याकूब को दर्शन मिला तब उन्हें हिम्मत, दृढ़ और वह मजबूत हुआ परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और हम यीशु मसीह जब बपतिस्मा लिया तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर से दुआएं विनती करता है, तब उन्हें परमेश्वर एक अभिषेक, एक सामर्थ्य देने के लिए, मस्साओं को देने के लिए, हालेलुया, पवित्र आत्मा उस पर शारीरिक रूप में उतरता है। हालेलुया, हालेलुया। जिस रीति से हम स्तुपनुस के विषय में देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रेरितों की किताब 7 अध्याय के 55 और 56 आयत में परमेश्वर का वचन लिखा है, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखा। जब स्तुपनुस परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होकर परमेश्वर के संदेश को, मैसेज को दे रहा था, तब उसने परमेश्वर की आत्मा से, परमेश्वर की सामर्थ्य में होकर परमेश्वर की महिमा को
उस नज़ारों को, उस दृश्य को देखा। हालेलुया। और जब देखते कि यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ है। हालेलुया। और 56 आयत में लिखा है, कहा देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। जब एक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा से भरकर परमेश्वर की महिमा को करते हैं, परमेश्वर की आत्मा से भरकर आराधना प्रार्थना का जब जीवन होता है, तो वो हर एक मनुष्य स्वर्ग को खोला हुआ और परमेश्वर के पुत्र को परमेश्वर के साथ में, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के सम्मुख में देख सकते हैं। हालेलुया। जब हम याकूब के विषय में देखते हैं, याकूब ने स्वप्न में स्वर्ग को खोला हुआ देखा। यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया तो स्वर्ग खुल गया और परमेश्वर की महिमा हुई। और जब स्तुपनुस के विषय में देखते हैं, तब स्तुपनुस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर परमेश्वर के संदेश को, मैसेज को लोगों को सुना रहा था। तब स्तुपनुस के लिए स्वर्ग का द्वार खुल गया, ताकि स्तुपनुस भी परमेश्वर की महिमा को अद्भुत रीति से देख सके। हालेलुया। कहने का अर्थ है हर एक वो इंसान परमेश्वर की महिमा को करने के लिए, हालेलुया, स्वर्ग को खुला हुआ देख सकता है। हालेलुया। हालेलुया। और हम परमेश्वर के एक और वचनों को देखते हैं। यूहन्ना की किताब 12 अध्याय के 28 आयत में परमेश्वर का वचन कहते हैं, हे पिता अपने नाम की महिमा कर। तब यह आकाशवाणी हुई, मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूँगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह के विषय में देखते हैं कि परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र यीशु की महिमा की है। हालेलुया। और उसकी महिमा आगे भी करता है। आगे भी परमेश्वर यीशु मसीह की महिमा को दिखाता है, महिमा का वर्णन करता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के एक और वचन को देखते हैं। दूसरा पत्रस की किताब 1 अध्याय के 17 आयत में देखते, क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रताप में महिमा में से यह वाणी आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। हालेलुया। हालेलुया। मसीह की महिमा के आँखों देखे गवाह पत्रस बताता है कि हमने परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह को परमेश्वर की महिमा करते हुए देखा है। हालेलुया। और हमने यह भी देखा है कि परमेश्वर पिता ने किस रीति से कहा यीशु मसीह को कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह को परमेश्वर पिता से आदर मिला है और यीशु मसीह महिमा को भी पाया है। हालेलुया। और हालेलुया, परमेश्वर यीशु मसीह के जीवन में एक अद्भुत महिमा को लेकर आया है। हम इन आयातों में यह संदेश को सीखते हैं कि स्वर्ग का द्वार याकूब के लिए, यीशु मसीह के लिए, स्तुपनुस के लिए और पतरस के लिए जिस रीति से खुल गया, अद्भुत नज़ारा। हालेलुया। हम भी उस नज़ारे को, उस दृश्य को देख सकते हैं जब हम परमेश्वर की आत्मा से निरंतर भरपूर रहेंगे, परमेश्वर की महिमा से निरंतर भरपूरी के साथ भरे हुए रहेंगे, तब हम भी परमेश्वर की उस महिमा को देख सकेंगे। हालेलुया।
हालेलुया। और परमेश्वर की आत्मा से ही सामर्थ्य पाना। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा से जब तक हमें सामर्थ, हमें मसा ना मिले, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा की मदद से, सहायता से हर एक चीज़ों में सफलताएं, आशीष मिलती है और परमेश्वर की महिमा हालेलुया होती है। जब परमेश्वर की आत्मा से हम भरते, परमेश्वर की अगुवाई में रहते हैं, तब हम परमेश्वर की महिमा को हालेलुया अलौकिक रीति से और करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का चुना हुआ सेवक परमेश्वर पिता से आदर व महिमा को पाता है, यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष को दे। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। महान महान स्तुति की योग्य सामर्थ्य महान जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, पवित्र परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, दयालु खुदावन, आपके नाम की स्तुति, तारीफ, प्रशंसा और बड़ाई हो। राजाओं के राजा, पवित्र परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करते। महान परमेश्वर, हम आपके नाम की स्तुति करते। एक बार खुदावन फिर हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते, आपको जिंदा लहू में कवर करते। हम आपसे दुआ करते, हर एक भाई बहनों की विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट को आज आपके स्वर्गीय हाथों में समर्पित करते। महान परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। जितने भी लोगों ने विश्वास के साथ विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट भेजे प्रभु जी, उन पर आपके अनुग्रह को, उन पर आपके मस्सा को, आपकी सामर्थ को, आपके अभिषेक को यीशु मसीह के नाम में मांगते। महान परमेश्वर, हर एक प्रकार के बंधन, श्राप यीशु के नाम में तोड़ दिए जाए। हर एक रुके हुए कार्य यीशु के नाम में बनते जाए। हर एक भाई बहन आपके भवन, आपके राज्य में बड़ी गवाही के साथ खड़े किए जाए। महान परमेश्वर, जिस रीति से स्तुपनुस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर परमेश्वर के संदेश को, परमेश्वर के मैसेज को देता है, जिस रीति से याकूब पत्थरों के स्थान में रातों को बिताने के लिए सो जाते हैं और वह नहीं जानता कि परमेश्वर की उपस्थिति इन स्थानों भी में हो सकती है, लेकिन याकूब इन बातों को नहीं जानता था। परमेश्वर उन्हें स्वप्न में दर्शन देता है और कहते हैं कि मैं तेरे संग हूँ और तू जहाँ कहीं चाहे मैं तेरे संग चलूँगा कहा। आज हम उस ऐसे परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो हमारी निरंतर सुधि लेता है, जिसको हमारी चिंताएं होती है, जो परमेश्वर ने हमें अंधकार और पाप गुलामी में से निकाल कर अपनी महिमा के लिए चुना। हम ऐसे परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते, उस महान परमेश्वर की तारीफ और स्तुति करते और हम दुआ करते हर एक प्रकार के विपत्ति, बाधाएं हर एक भाई बहनों के जीवन से दूर किए जाए। हर एक भाई बहनों के हाथों के कार्यों में सफलताओं को, आशीष को, बरकतों को मांगते हैं। महान परमेश्वर, हम आपकी आत्मा के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। महान परमेश्वर, हमें तेरी आत्मा की, तेरी सहायक पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। जिस रीति से आपका वचन कहते हैं, हालेलुया, जिस रीति से आपका वचन बताते हैं, यदि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। महान परमेश्वर, आपका वचन हमें कहता है कि तुम मुझसे प्रार्थना करो, मैं तुम्हें बड़ी से बड़ी कठिन बातों को दूंगा कहा, जिन्हें अब तक तू नहीं जानता नहीं समझता कहा। महान परमेश्वर, हम पर दया कर, अनुग्रह कर, हमें अपने पवित्र आत्मा को दे, हमें अपने सामर्थ्य मस्साओं को दे, ताकि हम आपके नाम की महिमा को पवित्र परमेश्वर अपने जीवन में अद्भुत रीति से कर सके। महान परमेश्वर, हर एक भाई बहनों की आत्मिक जीवन यीशु के नाम में बढ़ते जाए। आत्मिक उन्नति, आत्मिक जागृति की हम घोषणा करते। महान परमेश्वर, तेरे महिमा को हर एक लोग के जीवन में मांगते। महान परमेश्वर, दयालु खुदावन, दया कर, अनुग्रह कर, क्योंकि आप हमारे उठने बैठने चलने फिरने को जानते हो। आप सच्चे खुदा और सच्चे परमेश्वर हो। हम आपके नाम की महिमा करते। राजाओं के राजा, पवित्र परमेश्वर, तेरी जय हो। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर, हम आपके नाम की महिमा करते। आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए
लिए जो आपने हमें अपनी उपस्थिति में लाया और अपने महिमा को आपने हमारे जीवन से किया। हम धन्यवाद करते। महान परमेश्वर, हम सारी आदर महिमा आपको देते हुए इन दुआओं को यीशु मसीह के नाम में मांगते। आमीन।